हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम अल्ट्रा विजिटो द गॉड किलर का चैप्टर 5 कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कॉलमी ARJ। जाइए इनको अपना सपोर्ट दिखाइए। तो गाइस, टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा कि अल्ट्रा वेजिटो को जैसे ही पता लगता है कि अर्थ इरेज हो चुका है, वो अपना कंट्रोल अपने ऊपर से खो देता है। वेजिटो की आंखों से गुस्सा साफ दिखाई पड़ रहा होता है और वो पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। उसका पावर लेवल इतना ज्यादा हाई होता है कि पूरा प्लेनेट कांपने लग जाता है। फिर वेजिटो अपने को संभालता है और पावर डाउन करता है और अपने मन में अपनी फैमिली और फ्रेंड दोनों को याद कर रहा होता है। फिर अल्ट्रा वेजिटो अपना स्टाफ उठाता है और बोलता है, स्टाफ 10 साल पहले जो अर्थ के साथ हुआ मुझे वो दिखाओ अभी। फिर हम स्टाफ के अंदर देखते हैं कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अर्थ के ऊपर आ गए हैं और सभी के फेस पे गुस्सा भरा होता है। इससे ये चीज तो कन्फर्म है कि अर्थ खतरे में होता है। और फिर हमें चांपा दिखाया जाता है। चांपा बोलता है कि यही है वो गॉड किलर का होम प्लेनेट, यहीं पे उसकी फैमिली और फ्रेंड दोनों रहते हैं। हमें इस प्लेनेट को खत्म करके बीरस को इंसाफ दिलाना चाहिए। फिर हमें बेलमोट दिखाया जाता है। बेलमोट बोलता है कि क्या बकवास प्लेनेट है, क्या बीरस, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इतने घटिया प्लेनेट को जिंदा कैसे रहने दे सकते हो। चलो छोड़ो, जो काम तुमने बीच में छोड़ दिए अब उनको मैं पूरा कर देता हूँ। बेलमोट सभी गोड्स को आवाज लगाता है और बोलता है कि जल्दी अपना काम खत्म करो और यहाँ से निकलो, मुझे ये प्लेनेट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फिर बेलमोट को कुछ पावर लेवल सेंस होने लग जाते हैं। ये किसी और के नहीं, धरती के जी फाइटर्स के होते हैं। जी फाइटर्स गोड्स के सामने आके खड़े हो जाते हैं और गोहान बोलता है कि तुम सभी तो गॉड हो ना, तुम यहाँ क्यों आए हो और डैड और वेजिटा कहाँ है। हम उनसे भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, ना ही वीस धरती पे आया है ना ही बीरस। क्या तुम लोग हमें बता सकते हो वो कहाँ गए हैं। काफी लंबा टाइम बीत गया है हमें उनसे मिले। तभी उन सभी गॉड में से लिकर सामने आके बोलता है, गोकू और वेजिटा ने मिलके बीरस को मार दिया है, जिसकी सजा उनको मिल गई है। ये चीज सुन गोहान हैरान हो जाता है और बोलता है कि नहीं, ये सब झूठ है ना, तुम सभी लोग मिलके मुझसे मजाक कर रहे हो ना, गोकू और वेजिटा ऐसा कर ही नहीं सकते। फिर लिकर बोलता है कि अच्छा, मुझे अब समझ आया कि तुम कौन हो, तुम उस गॉड किलर के बेटे हो ना। तभी मैं सोचूं कि एक मॉर्टल गॉड के सामने इस तरीके से बात कैसे कर सकता है। ये काम एक गॉड किलर का बेटा ही कर सकता है। जो काम वेजिटो ने किया है उसकी सजा तुम लोगों को भी मिलेगी और उसे भी तो फील हो कि दोस्त के मरने पर कैसा फील होता है। तभी गोहान गुस्से में अपना पावर अप करता है और गुस्से में गोड्स की तरफ बढ़ने लग जाता है। बेलमोट गोहान की तरफ देखता है और हंसने लग जाता है। बेलमोट बोलता है कि क्या ये भी बेवकूफ है, इसे लगता है कि ये हम सभी गोड्स को एक साथ हरा देगा। और अब मुझे यकीन हो गया, इस प्लेनेट के सभी लोग कचरा हैं और कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं कि लिकर एकदम से टेलीपोर्ट करता है और गोहान के सामने पहुंच जाता है और लिकर के हाथ में एक हकाए बॉल होती है। जैसे ही लिकर गोहान के पास पहुंचता है, गोहान लिकर को देख के हैरान हो जाता है और गोहान बोलता है कि क्या इतनी जल्दी तुम मेरे तक कैसे पहुंच गए। लिकर के फेस पे स्माइल होती है और लिकर बोलता है कि बच्चे, तुमने बहुत बोल लिया और तुम्हें अब पता चलेगा कि गॉड की डिसरिस्पेक्ट करने से क्या होता है। और हम देखते हैं कि लिकर हकाए बोल देता है। जैसे ही लिकर गोहान को हकाए करता है, गोहान की बॉडी इरेज होना स्टार्ट हो जाती है और हमारे देखते देखते गोहान इरेज हो जाता है और धीरे धीरे करके सभी गॉड्स भी जी फाइटर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कुछ मिनटों में ही सभी जी फाइटर्स मारे जाते हैं और हमें बेलमोट दिखाया जाता है। बेलमोट के हाथों में एक बहुत बड़ा हकाए का अटैक होता है और बेलमोट बोलता है कि तुम सभी तैयार हो ना मजा करने के लिए दोस्तों, चलो मेरा साथ दो और इस बोर प्लेनेट को इरेज करो। और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, चलो इस प्लेनेट को खत्म करें और यहाँ से निकलें। और हम देखते हैं कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मिलके अपने हाथ में हकाई बॉल बना लेते हैं और बेलमोट बोलता है कि ये बीरस के लिए है। और हम देखते हैं कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी हकाई की एनर्जी को अर्थ के ऊपर फेंक देते हैं और कुछ चंद सेकंडों में ही सारा अर्थ डिस्ट्रॉय
हो जाता है और हमें स्टाफ के बाहर अल्ट्रा वेजिटो दिखाया जाता है। अल्ट्रा वेजिटो की आंखों में आंसू होते हैं और वो बोलता है कि मेरी एक गलती की कीमत पूरे अर्थ को चुकानी पड़ी। नहीं, ये गलत हुआ। उन इनोसेंट लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं था। वो चाहते तो मुझे भी पनिशमेंट कर सकते थे, लेकिन नहीं। उन सभी गॉड्स को पता लग गया था कि उनसे ज्यादा पावर का भी एक मॉडल पैदा हो चुका है, इसलिए उन्होंने अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर वेजिटो बोलता है कि गाइस, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं तुम सबकी मौत का बदला जरूर लूंगा। और फिर वेजिटो को गुस्सा आ जाता है। वेजिटो स्टाफ उठाता है और बोलता है, स्टाफ, मुझे किलर्स के पास ले चलो। फिर स्टाफ वेजिटो को टेलीपोर्ट करता है और एक प्लेनेट पे पहुंचा देता है, लेकिन वेजिटो गलत प्लेनेट पे पहुंच जाता है और वेजिटो वहां प्लेनेट पे पहुंचने के बाद वहां के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को सेंस करने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन ये प्लेनेट बिल्कुल खाली होता है। लेकिन फिर वेजिटो को पता लगता है कि वो गलत प्लेनेट पे आ गया है, लेकिन फिर वेजिटो को समझ आता है कि ये वीस का स्टाफ है, मुझे भी इसको सही सिग्नल और सही ऑर्डर देने पड़ेंगे। फिर वेजिटो स्टाफ को बोलता है कि स्टाफ, मुझे इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले चलो। इसके बाद वेजिटो फिर टेलीपोर्ट होता है और एक प्लेनेट पे पहुंच जाता है। फिर हम यूनिवर्स 8 के एंजल को देखते हैं, जिसका नाम कॉर्न होता है। कॉर्न वेजिटो की पावर को सेंस कर लेता है और बोलता है कि ये क्या है। कॉर्न लिकर की तरफ देखता है और बोलता है कि माय लॉर्ड, मुझे लगता है आपकी जिंदगी खतरे में है, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। और फिर हमें लिकर दिखाया जाता है और लिकर के फेस पे स्माइल होती है और लिकर बोलता है कि कॉर्न, तुमने ये बात क्यों बोली कि मेरी लाइफ को खतरा हो सकता है? तुम्हें पता है इस यूनिवर्स में मुझसे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं है। और हम हवा में उड़ते हुए वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो बोलता है कि ये किसी और की बात नहीं कर रहा लोमड़ी, ये मेरी बात कर रहा है। मैं हूँ गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो और मुझे लगता है तुम मुझे भूल गए लोमड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ सेकंड रुको, मैं तुम्हें याद करवाता हूँ कि मैं कौन हूँ और मुझे गॉड किलर क्यों बोला जाता है। जैसे ही लिकर और कॉर्न की नजर वेजिटो पे पड़ती है, वो वेजिटो को पहचान नहीं पाते और लिकर बोलता है कि ये कौन है, मैंने इसको कभी नहीं देखा। लेकिन जैसे ही वेजिटो लिकर के सामने लैंड करता है, लिकर हैरान हो जाता है और उसे याद आता है ये कोई और नहीं, गॉड किलर है। वो बोलता है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मुझे ये बताओ, तुम्हें तो लॉर्ड सेनो ने मार दिया था ना, तुम्हें तो अभी तक इरेज हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम बच कैसे गए, मुझे बताओगे? लिकर के होश उड़ जाते हैं और वो डरने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि आखिरकार लोमड़ी, तुम मुझे पहचान ही गए। वेजिटो बोलता है कि देखा, मौत को सामने देखकर तुम्हें मैं कैसे याद आ गया, यही तो है मेरी पावर और मुझे तभी तो सभी गॉड किलर बोलते हैं। और हम देखते हैं कि गॉड किलर लिकर के सामने आ जाता है और पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। वेजिटो लिकर के सामने आ जाता है और वेजिटो बोलता है कि तुम ही हो ना लोमड़ी जिसने गोहान को मारा था। मैं गोहान का बदला आज लेकर रहूंगा, चाहे जो भी हो। तुमने कितनी बेरहमी से उसे मारा, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके साथ क्या होगा और तुमने उसे मारा नहीं, सीधा इरेज कर दिया, जिसके कारण वो आफ्टर लाइफ में भी ना जा पाए। लोमड़ी, आज तुम खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाओगी। जैसे ही लिकर वेजिटो की एनर्जी को देखता है, वो हैरान हो जाता है और लिकर मन में सोचने लग जाता है, एक मोर्टल इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? क्या बीरस इस ताकत के साथ फाइट कर रहा था जब वो मारा गया? ये नहीं हो सकता, इसकी एनर्जी तो मुझसे भी ज्यादा है। नहीं, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा ताकतवर, वो भी एक मोर्टल। वेजिटो के अंदर डिस्ट्रक्शन और अल्ट्रा इंस्टेंट दोनों की पावर एक साथ आ रही होती है। वेजिटो टाइम को वेस्ट नहीं करता और टेलीपोर्ट करके लिकर के पीछे आ जाता है। लिकर के पीछे टेलीपोर्ट होने के बाद वेजिटो लिकर को एक जबरदस्त पंच मारता है। ये अटैक वेजिटो ने इतनी ज्यादा फास्ट किया होता है कि लिकर को वेजिटो दिखाई ही नहीं देता और लिकर बोलता है कि ये मेरे तक कब पहुंच गया, मुझे तो पता भी नहीं चला, मैं तो इसे देख भी नहीं पाया। और लिकर की आंखों में डर दिख रहा होता है और हमें कॉर्न दिखाया जाता है। फिर लिकर का एंजल कॉर्न बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, माय लॉर्ड इसे अपनी तरफ आता हुआ देख भी नहीं पाए।
हकाई। मैं कह सकता हूँ कि इस मॉडल में कुछ अलग बात है। इसके बाद चट्टानों के अंदर हम लिकर को देखते हैं और लिकर खड़ा होता है। लिकर के फेस पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसके चारों ओर से डार्क एनर्जी निकल रही होती है। लिकर बोलता है कि तुमने बेशक ही बीरस को उस लकी पंच से मार दिया हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है और मैं तुम्हें बताता हूँ वेजिटो, तुम मॉर्टल और हम गॉड में क्या फर्क है। और हम देखते हैं कि लिकर अपनी पूंछ को फैला लेता है। उसकी सभी पूंछ में अटैक बन जाते हैं। लिकर की हर पूंछ में हकाई से बनी हुई बॉल्स होती हैं और हम देखते हैं कि लिकर अपने अटैक्स को वेजिटो की तरफ शूट कर देता है। लिकर फाइट को लेकर पूरी तरह सीरियस हो जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटो को बिल्कुल भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि लिकर के अटैक उसकी तरफ आ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो लिकर की पावर से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और वो बोलता है कि क्या बकवास ताकत है। मुझे लगता है ये सभी गॉड्स में से सबसे कमजोर गॉड है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मुझे दुनिया के सबसे ताकतवर गॉड के साथ फाइट करनी थी और मुझे ये लोमड़ी मिल गई। लोमड़ी, तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है और डिसअपॉइंट किया है। चलो, मुझे एक बात का तो पता लग गया, तुम अपना रोब बस उन पर ही जमाते हो जिन पे तुम्हारा हक चलता है। तुम अपने से ज्यादा ताकतवर पर अपना और रोब नहीं जमा सकते। रुको, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि डर किसे कहते हैं। और वैसे भी ये फाइट मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं रही और इस ड्रामे को मैं यहीं खत्म करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपने हाथ में एक एनर्जी ब्लेड बना लेता है और हम देखते हैं कि वेजिटो अपने ब्लेड के साथ लिकर की तरफ बढ़ रहा होता है। वेजिटो इतनी फास्ट होता है कि लिकर उसे देख भी नहीं पाता और हम देखते हैं कि वेजिटो लिकर के पास पहुँच गया है। वेजिटो को अपने पास सेंस करके लिकर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटो नीचे की तरफ होता है और उसका अटैक ऊपर की तरफ होता है। वेजिटो अपने अटैक को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो अपनी अटैक की तरफ भी नहीं देखता, क्योंकि उसे पता है जो उसे करना था वो उसके अटैक ने कर दिया है। तभी हम लिकर के फेस को देखते हैं और उसकी आंखें लाइफलेस हो जाती हैं और उसके मुंह से आखिरी 2 वर्ड निकलते हैं, गॉड किलर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लिकर की गर्दन कटकर जमीन पर गिर गई है और उसकी बॉडी अभी भी अनबैलेंस होके हवा में खड़ी होती है। उसकी गर्दन में से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है और हमें पता लगता है कि अल्ट्रा वेजिटो कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसने अपने एक ही अटैक में लिकर को मौत के घाट उतार दिया और हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो अपने हाथ से अपने ब्लेड को गायब करता है और नीचे जमीन पे खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटो चलकर लिकर की बॉडी के पास चला जाता है और जाकर बोलता है कि लिकर, तुम्हारे पास 10 साल थे खुद को मेरे खिलाफ ट्रेन करने के लिए, लेकिन नहीं, तुमने मुझे हल्के में ले लिया, जिसका अंजाम आज ये निकल के आया है। लोमड़ी, मैंने सुना था कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन नहीं, तुम मेरे सामने सिर्फ 1 मिनट भी नहीं टिक पाए। तुम मेरे एक छोटे से अटैक से ही मारे गए। इससे पता चलता है कि तुम सभी गॉड्स मुझसे डर गए थे कि कहीं मैं सबको मार ना दूं, इसलिए तुम मुझे मारने के लिए इतना तैयार हो गए। और हम देखते हैं कि वेजिटो के फेस पे स्माइल होती है और वेजिटो अपने हाथ में एक हकाई बॉल बनाता है और वो लिकर की बॉडी की तरफ अपना हाथ करके बोलता है, हकाई। और हम देखते हैं कि लिकर की बॉडी धीरे धीरे करके इरेज हो जाती है और वेजिटो बोलता है कि मेरा पहला टारगेट पूरा हो चुका है और वो जाता है और अपने स्टाफ को उठाता है और वेजिटो बोलता है कि मेरे जाने का टाइम हो चुका है तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन इतने में ही कॉर्न वेजिटो को पीछे से आवाज लगाता है और बोलता है कि जो स्टाफ तुमने हाथ में पकड़ रखा है ये मेरे भाई वीस का है और इसका इस्तेमाल सिर्फ एंजल्स कर सकते हैं, ये मोटल के लिए नहीं बना, तो ये स्टाफ मुझे दे दो और यहाँ से चले जाओ। और मैं नहीं जानता कि तुमने मेरे भाई वीस के साथ क्या किया है जिसके कारण तुम्हारे पास ये स्टाफ है। वेजिटो मुड़कर देखता है और स्माइल करता है। वेजिटो बोलता है कि कमजोर एंजल, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे ये स्टाफ मांगोगे और मैं तुम्हें दे दूंगा? अगर तुम्हें ये स्टाफ चाहिए आओ और मुझसे छीन लो। और मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि मैं एंजल को भी मारते टाइम बिल्कुल नहीं सोचूंगा।